तो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आप सबका स्वागत है काव्या क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखने वाले हैं अभी जो बीएसटीसी 2025 के फॉर्म चल रहे हैं उनके बारे में। किस वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से भरा जाएगा, कौन कौन एलिजिबल है और आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो मुख्य वेबसाइट है वो कौन सी है। तो वेबसाइट का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी लिंक आपको मिलेंगे। जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। तो प्री DLD राज 2025.in इसका ये लिंक है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसका जो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर डैशबोर्ड में आते ही आपको जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी तारीख दिखाई पड़ेगी। 6 मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो चुके हैं और 11 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट है। तो ये आपने सुना होगा कि बीएसटीसी का फॉर्म +2 पास होना चाहिए कम से कम, और जो अपीयरिंग है अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड के +2 के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी अधिसूचना और गाइडलाइन दोनों यहाँ पर दी गई है। इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं वो दी गई होती है जो कैंडिडेट को ध्यान में रखनी होती है। तो अधिसूचना में क्या-क्या खास दिया गया है, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान में तारीख है 6 मार्च से स्टार्ट हुए हैं वो दे रखी है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे लिखा है संभावित, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 जून के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है सब चीज़ की। आपके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, 11 अप्रैल तक चलेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर विशेषकर बताया गया है कि जो आपकी ये वेबसाइट है, ये कौन-सी वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि https pre-dld raj 2025.in पे आपको जाके ये फॉर्म अप्लाई करना है, तो अच्छे से देख लें। उसके बाद में अगर हम बात करें शुल्क की, तो यहाँ पर जो संस्कृत से किसी एक पाठ्यक्रम हेतु, यानी सामान्य या फिर संस्कृत, दोनों में एक आपको चूज करना है। और चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि +2 में आपके पास अगर संस्कृत है तो आप संस्कृत से सीधा बीएसटीसी कर सकते हैं। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है यानी हिंदी लैंग्वेज है तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट हिंदी से। लेकिन अगर आप चाहो हिंदी और संस्कृत दोनों से करना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल की जो फीस है वो 500, जनरल का मतलब यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, यानी जो हिंदी और संस्कृत दोनों से एलिजिबल है वो 500 रुपये का शुल्क देके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये इस एक नोटिफिकेशन में दिया गया था। आगे का जो दूसरा हमारा नोटिफिकेशन है उसको और हम चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। तो कुछ बातें हैं जो आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। इसकी जो गाइडलाइन है उसके अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं तो इनके बारे में बताया गया है कि ये एग्ज़ाम कब है और तारीख वगैरह ये हमने देख लिया। और एग्ज़ाम में क्या है कि योग्यता क्या रहने वाली है, ये चीज़ें यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। यहाँ पर जो हमारी वर्तमान में योग्यता रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए कौन सी योग्यता है। देखिए 50% होनी ज़रूरी है इसमें जो आप एग्ज़ाम दोगे। 1 जून को संभावित है उसके अंदर। और अनुसूचित जाति के लिए या जनजाति के लिए 45% है। ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर जैसे एमबीएस, ये एसबीसी, ईडब्ल्यूएस आते हैं उनके अंदर भी 45% है। और विकलांगता के लिए या अन्य कोई भी डिसेबिलिटी है तो उनके लिए भी 45% है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी क्या है, 45%। यानी एग्जाम में मिनिमम मार्क्स आपके इतने आने चाहिए। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एग्जाम के अंदर बताया गया है कि जब आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम 49.99% है तो भी आपको बाहर माना जाएगा। 44.99 है तो भी आपको बाहर माना जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें एज की, तो यहाँ पर एज 1 जून 2025 को 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से देख लेना, 1 जून 2025 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो छूट है वो तो होती ही है, जो रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। आरक्षण है वो राज्य सरकार के नियमानुसार है। उसके बाद में आगे दिया गया है कि आप इसमें वेबसाइट पे जाके इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ई मित्र के माध्यम से कीजिए, चाहे आप अन्य कोई भी माध्यम चूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डेटा फिल करेंगे।
ऐसा नहीं हो कि आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डेटा फिल कर दें, ऐसा नहीं है। आपको 10वीं के अकॉर्डिंग ही क्या है डेटा फिल करना है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं वो आप अच्छे से देख लें नोटिफ़िकेशन के अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह है वो साइज़ वगैरह सब कुछ बताया गया है। और उसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अच्छे से देख लें आप। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत आई हुई है और आगे भी ये दिक्कत आती है। जब आपको स्कूल मिलता है, स्कूल अलॉट होता है, तो उस टाइम आप जाति प्रमाण पत्र जो भी वहाँ पर दिखाते हैं वो पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी मेरी ये राय है कि आप अभी अगर फॉर्म भरें तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो अधिकतम 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना न हो ओबीसी के लिए और एसबीसी और एमबीएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी ये चीज़ें लागू है। उसके अलावा एससी एसटी के लिए ये लागू नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है अधिकतम 3 वर्ष तक उसको आपको शपथ पत्र देना होता है, फिर मान्य किया जाता है। तो आप ऐसी रिस्क ना लें, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें ताकि आपके दिक्कत ना आए। उसके अलावा इसमें और ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। एक बार आप इसको पढ़ लें, बाकी सीटें कौन-सी किस तरीके से रहती हैं ये इसमें साफ-साफ दर्शाया गया है। अब चलते हैं हम कि फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो आपसे पहले ये निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो आपको अभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरना बताएँगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म 2025 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले गृह राज्य और उसके बाद में आपको गृह जिला पूछा गया है, यानी आपका जो भी स्टेट है सबसे पहले वो स्टेट भरिए। उसके बाद में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भरिए। उसके बाद में 2 नंबर जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन में आपको क्या बताया गया है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लें। ध्यान रहे कि आवेदन सबमिट करने के बाद इसमें कोई प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो आप डिस्ट्रिक्ट भर रहे हैं, ये जो आप सेलेक्ट करे हैं, ये परीक्षा जिला होता है, यानी आप किस जिले में परीक्षा देना पसंद करोगे। और आपको नॉर्मल पता है कि आप नज़दीकी जिला भरोगे। तो एक तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, दूसरा आप देखिए आपके पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सारे के सारे ज़िले ओपन हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले हनुमानगढ़ कर दिया, उसके बाद में सेकंड जैसे मान लीजिए मैंने सीकर या फिर अन्य कोई भी ज़िला चूज़ कर लिया, जैसे गंगानगर कर दिया। तो ये गंगानगर करने के बाद यहाँ पर आगे कैंडिडेट की डिटेल माँगी गई है। ये सारी डिटेल आपको सावधानीपूर्वक भरनी है। तो कैंडिडेट की डिटेल आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। यहाँ पर आपके कैंडिडेट का नाम हो गया, यानी आपका खुद का, पिताजी का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको जेंडर के बारे में ध्यान रखना है, मेल और फीमेल। और आपका जो वैवाहिक स्थिति है वो भी आप यहाँ पर अच्छे से भरोगे। उसके बाद में देखिए आगे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कैटेगरी वाला। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो वेबसाइट है उस पे यहाँ पर अधिसूचना दी गई है। आप अच्छे से देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसके बाद में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर 3 साल के लिए बता रखा है, लेकिन आप रिस्क मत लेना, आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत पुराना आपके पास प्रमाण पत्र है। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। आगे हमसे पूछा गया है यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी। तो कैटेगरी मैं देख लेता हूँ, ओबीसी क्रीमिलियर मैंने चूज़ कर रखी है जो कैंडिडेट की है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमिलियर में आते हैं आप ओबीसी में तो यहाँ पर नॉन क्रीमियल, एमबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है कि आप निम्नलिखित क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर जो कैटेगरी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन काम करेंगे। अल्पसंख्यक में आप यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर नो रखिए, ये यस रखिए, अगर नहीं है तो नो। प्रकार भी आपको बताना है, जैसे यस करते हैं तो आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बौद्ध जो भी है। तो यहाँ पर फिलहाल कैंडिडेट हिंदू धर्म से हैं तो मैं इसको नो करता हूँ, अल्पसंख्यक में नहीं आएगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप यस कीजिए। उसके बाद में किस में है, ब्लाइंड, ऑर्थो और उसके अलावा अन्य जो भी मतलब यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप करोगी।
तो यहाँ पर मैं इसको नो करने वाला हूँ क्योंकि कैंडिडेट डिसेबिलिटी नहीं है। उसके बाद में डिवोर्स, विडो, ये सब कैटेगरी आपको उसके अकॉर्डिंग ही भरनी है जो कैंडिडेट की है। उसके बाद में आता है परमानेंट एड्रेस। एड्रेस बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है, वार्ड नंबर और जो भी उनका ब्लॉक लगता है, जो गाँव लगता है या डाकघर वगैरह, पिन कोड वगैरह और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ईमेल आईडी और दूसरा वैकल्पिक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। हमने यहाँ पर ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया है, ध्यान कर लेना, ये मोबाइल नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सेकंड मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा और आधार कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर देना है। आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है, ध्यान कर लेना। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी कीजिए। अगर आपको इंग्लिश चाहिए, आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर यदि स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो यहाँ पर क्लिक करें। आप आसानी से इस पर क्लिक करके ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे सेम कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा फिल न करना पड़े। उसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश है उनको पढ़ लें। तो आप 12वीं करें, आपके पास संस्कृत है विद संस्कृत तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय के रूप में सब्जेक्ट है तो वरिष्ठ उपाध्याय कीजिए। अगर आपके पास 12वीं के अंदर संस्कृत नहीं है तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आगे आपको भाषा के बारे में पूछा गया है। अगर आपके पास कोई अलग भाषा रही है, जैसे यहाँ पर आप यस करते हैं तो यहाँ पर भाषा दी गई है उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर ये आपके पास 12th में थी। तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नो ऑप्शन चूज करना है आपको। उसके बाद में अगला ऑप्शन है कोर्स अप्लाई। आपने कोर्स किस लिए अप्लाई किया है बीएसटीसी का? आप जनरल यानी इस माने से बिलोंग करते हैं कि आपके पास 12वीं के अंदर संस्कृत विषय नहीं था, ना ही आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय था, तो आप यहाँ पर डीएलडी जनरल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके पास संस्कृत थी तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, उपाध्याय भी था और संस्कृत, तो यहाँ पर बोथ वाला क्लिक किया जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं कौन सी डिटेल हमें फिल करनी है। अगली हमारी डिटेल आती है जो हमने 10वीं और 12वीं कर रखी है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो बोर्ड है, यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको भरनी है। तो यहाँ पर फिलहाल जो मेरे पास कैंडिडेट है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन है वो मैं यहाँ पर चूज करने वाला हूँ। देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, किस ईयर में इसने 10वीं की है, कितने इसके मार्क्स है, यानी टोटल कितने हैं और कितने इसके आए हैं। ऐसे ही आप 12वीं की डिटेल भरेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 12वीं अगर आपकी अपीयरिंग चल रही है तो आप यहाँ पर अपीयरिंग वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि आपने ऊपर क्या है यहाँ पर 12वीं जो सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आता है सन वाला, यहाँ पर अपीयरिंग ऑप्शन दिया गया है, ये आपको चूज करना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, ध्यान कर लेना। उसके बाद में जो भी आपके मार्क्स हैं 12वीं में, आपने ये अपीयरिंग का ऑप्शन है, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो ऑटोमेटिक, अभी ये फिल नहीं करना होता। लेकिन आपने 12वीं अगर पहले की है, जैसे इस कैंडिडेट ने 2023 में कर रखी है, तो यहाँ पर 23 में इसने कितने 12वीं में इसके टोटल थे, जैसे इसके 500 थे और 500 में इसने प्राप्तांक है इसके 285, तो मैं यहाँ पर 285 कर रहा हूँ, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद हमें कैंडिडेट की फोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सबसे पहले आप अपने पास क्रॉप करके रखिए और यहाँ से आपको क्या करना है, चूज़ फाइल करना है। तो कैंडिडेट की फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर ज़रूरी है। जैसे ही आप चूज़ फाइल करते हैं और उसके बाद में फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड पे क्लिक करके। ऐसे ही आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाना है और 50 केबी से कम आपको साइज़ रखना है। उसकी रिया क्या रहने वाली है, अभी यहाँ पर आपको क्या है, फ़ोटो और साइन कंप्लीट करने के तुरंत बाद जैसे ही आप फोटो साइन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट की डिटेल भरनी है और ध्यान से भरनी है, कोई भी प्रकार की गलती न रहे, क्योंकि जब भी आपको पेमेंट रिफंड किया जाएगा तो उस टाइम यहाँ पर क्या है, ये अकाउंट उठाया जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये पहले नहीं थी। मूल और जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उस पर दिया होता है मूल और जाति के ऊपर, वो हमें यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में आपको करना है सबमिट और नेक्स्ट। देखिए, जैसे ही आप सबमिट और नेक्स्ट करते हैं तो आपको एक पेज दिखाई देगा, उस पर आपकी सारी डिटेल जो आपने इस फॉर्म में भरी है वो सब की सब इसमें आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो भी डिटेल भरी है उसको पहले उस प्रीव्यू में देख लीजिए। जैसे ही सबमिट नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में होगा पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपका कोई भी प्रकार का चेंजिंग संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसमें
जो भी आपको लगता है कि आपसे कोई गलती रह गई, त्रुटि रह गई, वो आप चेक कीजिए और उसके बाद में ही आप क्या है इसको सबमिट और नेक्स्ट कीजिए। अगर आपसे त्रुटि रह गई है या आपको लगता है कि पीछे हमने कुछ गलत कर दिया है तो आप सीधा होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आप नया फॉर्म भरिए। तो यहाँ पर इस फॉर्म में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।